गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा लेसन चल रहा है ज्योग्राफी का थर्ड, आवर चेंजिंग अर्थ, यानी कि हमारी पृथ्वी का बदलता स्वरूप। हमने पढ़ा था इसमें वर्क ऑफ रिवर्स, नदियों से कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती है, ठीक है। वर्क ऑफ सी वेव्स, समुद्र की लहरों से। वर्क ऑफ आइस, लास्ट पॉइंट है बेटा अपना वर्क ऑफ विंड, यानी कि हवाओं का भी कार्य होता है हमारे स्थल मंडल को बदलने में, उसकी आकृति, उसकी तस्वीर को चेंज करने में। तो इसे बताया बेटा, हैव यू एवर विजिटेड ए डेजर्ट। इसमें हमसे पूछता है वो कि क्या तुमने कभी डेजर्ट यानी रेगिस्तान का भ्रमण किया है, कभी रेगिस्तान देखने गए हो या तुमने कभी रेगिस्तान देखा है। ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ सैंड ड्यून्स। और फिर इसमें बताया गया है कि हमें ट्राई टू कलेक्ट, कोशिश करनी है ऐसी पिक्चर्स ढूंढने की जो कि जिसमें तस्वीर हो किसकी, सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स मीन्स मिट्टी के टीले। गांव में मिलते हैं मिट्टी के टीले, मिट्टी उड़ती है बारीक बारीक और उनके टीले बन जाते हैं, ढेर लग जाता है, उनको बोलते हैं सैंड ड्यून्स, मिट्टी के टीले, ठीक है, उनको मिट्टी के टीले बोलते हैं। तो देखिए विंड में क्या होता है, एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन। इरोजन यानी वही कटाव, अपर्दन। तो कटाव का एक मुख्य कारक होता है, एक मुख्य तत्व होता है एजेंट यानी कारक, कारण। तो कटाव का मुख्य कारक या कारण क्या होता है, विंड एंड डिपोजिशन। तो कटाव का, अपर्दन का और जमाव का एक मुख्य कारक होता है हवा इन द डेजर्ट। किसमें, रेगिस्तानी क्षेत्रों में। अब रेगिस्तानी क्षेत्रों में हवाई चलती है, नदियाँ बहुत कम होती है, नहीं के बराबर होती है, नहीं होती है, तो वहाँ केवल हवा चलती है और वह हवा बारीक मिट्टी को एक स्थान से उड़ाकर दूसरे स्थान पर जमा करती रहती है। तो ये क्या है, मुख्य कारक है, ठीक है, मिट्टी के कटाव का और उसको जमा करने का। कौन, हवा। इन डेजर्ट्स यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ ए मशरूम। मशरूम जो हम हमारे घरों में सब्जी बनाते हैं मशरूम की, ठीक है। तो वहाँ पर जो रॉक्स, चट्टान होती है, तो उनकी आकृति किस प्रकार की पाई जाती है, अक्सर मशरूम टाइप की। मशरूम कैसा होता है देखिए, तो देखिए बेटा ये होता है मशरूम, ठीक है ना, जिसकी हम सब्जी बनाते हैं और ये मार्केट में मिलता है, इसकी सब्जियां बनती है और ये खेतों में उगाया या बोया, एक तरह से लकड़ी में बनता है ये, लकड़ी का। तो ये होता है मशरूम, ये देखिए मशरूम, और ये मशरूम है जिसकी हम सब्जी बनाते हैं, ये मार्केट में मिलता है। अब इनके जैसी वो चट्टानें बन जाती है, मशरूम चट्टानें, ये देखिए ये है मशरूम जैसी चट्टानें। नीचे से तो इनका जो तना है पतला है और ऊपर से जो टॉप है वो चौड़ा हो जाता है। तो हवा नीचे से काटती रहती है इनको, हवा चलती रहती है, मिट्टी के टकराव से इरोजन होता रहता है इनका, ठीक है, इरोजन होता रहता है, मतलब कटाव, अपर्दन होता रहता है। और भी देखिए, ये देखो एक मशरूम चट्टान है ना, नीचे से कट गया और ऊपर ही इसका टॉप बड़ा हो गया, ठीक है। और देखिए ये देखिए, लग रही है शेप मशरूम जैसी, ठीक है। तो ये रेगिस्तान में पाई जाती है, तो तेज हवा चलती है, आंधी चलती है, तो मिट्टी उड़ उड़ के नीचे के हिस्से को काटती रहती है, ठीक है। तो ये हो जाती है मशरूम जैसी चट्टान। ये देखिए, तो क्या बोलते हैं, मशरूम रॉक। ये देखिए मशरूम रॉक का उदाहरण है। तो ये क्या है, मशरूम रॉक्स का उदाहरण। और ये देखिए, तो ये सब क्या है, मशरूम रॉक्स, ठीक है। ये भी देखो मशरूम रॉक्स, ठीक है। तो हमने सैंड ड्यून्स और मशरूम रॉक्स देखे। विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन। तो क्या, हवा इनके निचले हिस्से को इरोड यानी अपर्दन काटती रहती है। द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट। ऊपरी हिस्से की बजाय निचले हिस्से पर ज्यादा कटाव होता रहता है, जिससे ऊपरी हिस्सा टॉप तो हो जाता है चौड़ा और निचले हिस्सा हो जाता है सकड़ा, ठीक है। तो देखिए, एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड। तो विंड क्या है, हवा मेन तत्व है, इरोजन यानी कि कटाव का और जमा करने का। इन डेजर्ट्स यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ ए मशरूम। मशरूम की आकृति में हमको वहाँ चट्टानें मिलती है। कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स, उनको सामान्य रूप से क्या बोलते हैं, मशरूम रॉक्स, मशरूम जैसी चट्टानें।
विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट्स। ऊपरी हिस्से के बजाय निचले हिस्से पर कटाव ज्यादा होता है, जिससे वो ऊपरी हिस्सा टॉप तो हो जाता है चौड़ा, निचला सकड़ा। देयरफॉर इसलिए सच रॉक्स हैव नैरोअर बेस, नैरोअर यानी सकड़ा, बेस यानी नीचे वाला हिस्सा जो सकड़ा हो जाता है, एंड वाइडर टॉप, और ऊपर वाला हिस्सा चौड़ा रह जाता है। व्हेन द विंड ब्लोज, जब हवाएं चलती है, हवाएं चलती है, बहती है, ब्लोज मीन्स बहना या चलना, इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट सैंड, तो ये क्या करती है, मिट्टी उठाती है। हवा तेज चलेगी रेगिस्तान में तो मिट्टी उड़ेगी, तो मिट्टी को उठा लेती है अपने साथ एंड ट्रांसपोर्ट, और आगे ले जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है सैंड, मिट्टी को, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। वैन इट स्टॉप, और जहाँ भी हवा रुकती है, स्टॉप रुकती है, ब्लोइंग बहना बंद हो जाता हवा का, द सैंड फॉल्स, तो मिट्टी क्या होगी, नीचे गिर जाएगी, जम जाएगी उसी जगह पर, फॉल्स एंड गेट्स डिपोजिटेड इन लो हिल लाइक स्ट्रक्चर्स, और वो मिट्टी को उसी जगह जमा कर देती है, और वहां पर छोटे छोटे टीले बन जाते हैं, पहाड़ी नुमा स्ट्रक्चर, आकृतियां निर्मित हो जाती है। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, इन्हीं को क्या बोलते हैं अपन, टीले। सैंड ड्यून्स गाँव में होते हैं ना टीले, मिट्टी के ढेर ऊंचे ऊंचे, उनको बोले सैंड ड्यून्स। तो सैंड ड्यून्स मीन्स टीले या धोरे। अब देखिए आकृति में दिख रहा है, और भी दिखाते हैं आपको सैंड ड्यून्स की आकृतियां। ये देखिए सैंड ड्यून्स, यदि हमको कहीं गांव में जाने का मौका मिला होगा तो हमने जरूर देखे होंगे। ये सैंड ड्यून्स है, मतलब मिट्टी के टीले, धोरे, ठीक है, बालू, रेत के टीले, ये है सैंड ड्यून्स। और देखिए ये, इनको भी सैंड ड्यून्स बोलते हैं। हवा जब तेज चलती है रेगिस्तान में तो इनकी आकृतियाँ चेंज होती रहती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बनते रहते हैं ये, ठीक है। और गांव में जहाँ भी रेगिस्तान क्षेत्र में तो बनते ही है, लेकिन किसी गांव में भी ये हमको दिखाई दे जाते हैं, ठीक है। ये देखो बच्चे खेलते हैं, ऐसे खेलते हैं ना स्कूल के बच्चे, टीलों पर चढ़ जाते हैं, ऊपर से भागते हैं, नीचे गिरते हैं, बहुत मस्ती आती है। शाम और सुबह ठंडे रहते हैं, दोपहर में गर्मी से गर्म हो जाते हैं। तो बेटा इनको क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स। कैसे बनते हैं ये, जब तेज हवा चलती है तो मिट्टी हवा के साथ उड़ उड़ कर, और जहाँ हवा धीमी पड़ जाती है वो मिट्टी गिर जाती है, और ये ढेर या टीले बन जाते हैं। आगे देखिए, आगे देखते हैं। वैन द ग्रेन्स ऑफ सैंड, ग्रेन्स मीन्स बारीक बारीक कण, ग्रेन्स मीन्स बारीक कण किसके, ऑफ सैंड, मिट्टी के, आर वेरी फाइन, जब बहुत बारीक होते हैं, वेरी फाइन यानी बहुत ज़्यादा बारीक, एंड लाइट, और हल्के हो जाते हैं बारीक होते हैं तो क्या होता है, द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, तो हवा के साथ ये बहुत दूर तक चले जाते हैं। तो विंड कैन कैरी, हवा इनको ले जा सकती है, इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत दूरी तक हवा के साथ उड़ते चले जाते हैं। वैन सच सैंड इज डिपोजिटेड, और फिर कहीं ना कहीं इनको जमा कर दिया जाता है, सच सैंड वो उड़ाकर ले जाएगी मिट्टी को, जमा कर दिया जाता है, इन लार्ज एरियाज, बड़े लंबे चौड़े क्षेत्रों में। इट इज कॉल्ड लोएस, तो उन क्षेत्रों को क्या बोलते हैं, लोएस, जहाँ पर दूर तक बड़े बड़े मैदानों में, बड़े बड़े क्षेत्रों में इनको जमा कर दिया जाता है, बारीक बारीक कणों को, तो उन क्षेत्रों को क्या बोलते हैं, लोएस। अब लोएस कहाँ पाए जाते हैं, चीन में पाए जाते हैं अक्सर, बताएंगे पिक्चर में कैसे होते हैं लोएस। लार्ज डिपोजिट्स ऑफ लोएस इज फाउंड इन चाइना, तो ये लोएस ज़्यादातर किस देश में पाए जाते हैं, चाइना में, ठीक है। चाइना बहुत वो चल रहा है बदनाम अभी कोरोना की वजह से, तो लोएस कहाँ पाए जाते हैं, चाइना में। देखिए लोएस कैसे होते हैं बेटा, पिक्चर में देखते हैं हम, देखिए ऐसे होते हैं लोएस, ठीक है। तो दूर से मिट्टी उड़कर आती है, फिर वो जम जाती है बिल्कुल, और एक अजीब धरातल बन जाता है, तो वो को होते हैं लोएस, ठीक है। ये स्थलाकृति किसकी है, लोएस की, मतलब बारीक मिट्टी हवा के साथ बहाकर लाई गई और यहाँ जमा कर दी गई। ये देखिए ये लोहे से बिल्कुल बारीक मिट्टी जो हवा के साथ बहाकर लाई गई थी और यहाँ जमा कर दी गई थी, तो यहाँ लोहे का निर्माण हो गया। ठीक बेटा, ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। अगले टर्न में हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क लगाकर रहिए हमेशा, और अपना ध्यान रखिए। पढ़ाई करें, घर पे बैठें, फालतू इधर उधर नहीं घूमें। थैंक यू, टेक केयर।